आप देख रहे हैं प्रयास भारत में मोहित सिंह के साथ। देखिए अभी वक्फ बोर्ड के संशोधन होना था, जो वही संशोधन हो गया और संविधान की जीत हो गए। इसी के लिए जनता से हम बात करते हैं, क्या जनता की क्या राय है। हमारे चैनल में सबसे पहले भैया आपका स्वागत। जी बिल्कुल। आज वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गई भैया, क्या कहिएगा। तो बढ़िया तो बात है, आज संविधान की जीत हुई। जो संविधान 1950 में लागू हुआ था, लेकिन ना कांग्रेस वाला क्या करता था कि संविधान मानता ही नहीं था। लेकिन बोलेगा संविधान दिखा के चलेगा राहुल गांधी कि हाँ देखो हम संविधान लेके चल रहे, लेकिन संविधान में क्योंकि पढ़ना है पता है ही नहीं, वो अपना बनाया हुआ संविधान में चलता है। यानी वक्फ बोर्ड कब आया था, 1954 में पारित हुआ था, बिना संविधान के लिखा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान पे तो लिखा नहीं था, वो कांग्रेस का बनाया संविधान था, समझे। उस संविधान में तो वक्फ बोर्ड का नाम ही जिक्र नहीं है, नहीं ना था। लेकिन इस पे चंद्रशेखर रावण कहाँ सूते हुए हैं घर में क्या। नगीना के सांसद जो चंद्रशेखर रावण है, क्या संविधान जब वक्फ बोर्ड नहीं था तो आज काहे सपोर्ट में है, हमको यही समझ में नहीं आता है। बहुत तो संविधान करते हैं, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। और वक्फ बोर्ड जब आया था तो संविधान खतरे में नहीं था। इमरजेंसी जब लगाया गया था संविधान खतरे में नहीं था, ये बताइए हमको। अब वो कहाँ था, ये खाली हिंदू मुस्लिम और SC ST करते चलते हैं। तो वही तो बात बोल रहे हैं, वो केवल जात और धर्म की बात करेगा, लेकिन संविधान की बात नहीं करेगा कभी चंद्रशेखर रावण। अरे तुम्हारी अगर औकात थी तो तुम संविधान का बात करके दिखाते। तुम वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर खड़े रहते ना, तब हम तुमको मानते कि हाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ तुम हो। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। तेजस्वी जी तो बोले थे कि जब तक जिंदा रहेंगे संशोधन होने नहीं देंगे। तेजस्वी जी तो बहुत बात बोलते हैं। तेजस्वी यादव तो तेजस्वी यादव तो ये भी बात बोले थे कि लोकसभा इलेक्शन में मेरा 300 पार आ गया तो आ गया। अरे बोलने और करने में बहुत अंतर है, चमड़ा का मुंह है, बोलने दीजिए। तेजस्वी यादव हो या कोई हो, एनडीए के सामने सब फीका पड़ जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं। एनडीए में कुछ है जी, एनडीए में। हाँ? अरे एनडीए वो ताकत है ना कि जिससे पूरा विपक्ष डरता है। वो देखोगे पिक्चर देखोगे शोले, जिसमें कहा जाता है ना कि सुत जाओ बेटा नहीं तो गब्बर आ रहा है। यहाँ विपक्षियों का होता है कि सुत जाओ बेटा नहीं तो मोदी आ रहा है। ये होता है, ये डर है, समझ गया ना। मोदी का ये डर है उन लोग में। अरे तो परसों अमित शाह आए थे ना, तो शक्ति यादव है आरजेडी के, वो कहते हैं कि नौटंकीबाज है कि नौटंकीबाज। हमको तो सबसे बड़ा शक्ति है यादव तो नौटंकीबाज नहीं ना लग रहे हैं। कभी देखते हैं कि भरे मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे। आज तक कभी अगर तेजस्वी यादव ये बात बोल देना कि बिहारियों को कुछ हो जाएगा ईंट सीट बजा देंगे, तब हम उनको मानते हैं कि बिहार का आपका चिंता है। लेकिन वो केवल 18% को लेकर चलने वाले आदमी हैं, 82% को साइड करके चलने वाले हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन में पता चल जाएगा कि 82% का कितना ताकत है, समझ में आ जाएगा। जो उनके पिताजी लालू यादव कुंभ को फालतू बताए थे ना, अब आज इफ्तार पार्टी में सब, सुनिए, आज इफ्तार पार्टी में सब पत्तल चाटने पहुँच गए हैं टोटल परिवार, और कुंभ को फालतू बताया है। तो यही जानिए कुंभ को श्रद्धा से जोड़ने वाला आदमी इस बार आपको समझा देगा कि बिहार का इलेक्शन कैसे जीता जाता है और कैसे जीत लीजिएगा आप। देखिए टीका करके गए थे इफ्तार पार्टी में, टीका मिटा देते तेजस्वी यादव जी। एकदम बिल्कुल बात है, पॉइंट वाली बात पकड़े हैं पत्रकार महोदय आप। उनके सहयोगी भी गए थे, उन्होंने टीका नहीं मिटाया। अरे भैया, अगर आपको अगर हिंदू से नफरत है तो आप भी कटवा लीजिए जाके। आपको कौन मना किया? आपको कोई कटवाने के लिए रोका है? जाके कटवा लीजिए, आपको कोई मना नहीं किया। आप भी मुस्लिम बन जाइए। हमको तो लगता है कि वो हिंदू है ही नहीं। घर में तजिया पूजा करने वाला हिंदू होता है कभी? घर में सुनिए, तेजस्वी जी मंदिर जाते हैं, यही तो मंदिर जाते हैं। मंदिर का विरोध करते थे। जब राम मंदिर बनता था तो बोलते क्या थे कि उसकी जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ही कोई नहीं कहते कि वक्फ बोर्ड का इतना जमीन है, क्यों नहीं उस पर हॉस्पिटल और मंदिर बनना चाहिए। हॉस्पिटल उस पर बनवा दीजिए ना भैया। जो वक्त बहुत गरीबों का जमीन लूट के बैठा है। राम मंदिर पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था भैया, वक्फ बोर्ड के तो कहाँ बोले। तो फिर आप कैसे कह रहे कि तेजस्वी यादव मंदिर जाते हैं? मंदिर तो जाते हैं पूजा करने। कितना तो अच्छा, एक मिनट, राम मंदिर जब बना, ठीक है, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो तेजस्वी यादव को इन्विटेशन मिला था। हमको ये नहीं पता था तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए, लेकिन इफ्तार पार्टी में पत्तल चाटने क्यों पहुंच गया तेजस्वी यादव? मंदिर से पहले हम आपसे जवाब ले रहे हैं। राम मंदिर में नहीं गए, लेकिन इफ्तार पार्टी में पत्तल चाटने पहुंच गए तेजस्वी यादव, क्यों आखिर बताइए? नहीं, जवाब आपसे हम पूछ रहे हैं। एमओआई समीकरण पर चलते हैं। एमओआई समीकरण चल रहे हैं ना, तो इस बार एमओआई समीकरण आपको निकल जाएगा। आप जाति में बांटने का काम करते हैं। एमओआई का मतलब जानते हैं क्या होता है? एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव। यानी आप मुस्लिमों का सभी जाति लेके चल रहे हैं और हिंदुओं का केवल यादव में बांट रहे हैं। तो आप जाति बांटने का काम कौन कर रहा है बताइए? अब आज आरोप लगता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हम तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक काम हमको बता दीजिए कि जो मोदी जी हिंदू मुस्लिम किए। एक काम, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, 10 काम नहीं, एक काम हमें बता दीजिएगा जो मोदी जी हिंदू मुस्लिम किए, तब आपको मानेंगे कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम किए। लेकिन आपका हम 10 काम गिना सकते हैं कि आप जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। काम बताइए। भरे मंच पे खड़े होकर क्या बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट सीट बजा देंगे। किसका बयान था? क्या मोदी जी का बयान था कि तेजस्वी यादव का बयान था? तेजस्वी यादव का बयान था। कुंभ को फालतू बताने वाले, लेकिन सावन में घर में मटन खाएंगे, किसका कारनामा था? पहले सुनिए, नहीं, फ्लाइट में तो मछली खा रहे थे, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी घर में बैठ के मटन बना रहे थे। वो भी कब? सावन में। तो बताइए,
कुंभ को फालतू बताने वाले लालू यादव, सुनिए तो अब रुकिए, सिखा कुंभ रहे को फालतू बताने वाले लालू यादव और इफ्तार पार्टी में पत्तल चाटने पहुंच गए सारा परिवार। ये कहाँ का नियम है भैया, कहाँ का नियम है? आप अगर 18% को लेकर चलिएगा तो याद रखिएगा कि बिहार में 82% हिंदू है। इस बार आपकी औकात दिखा देगा कि आप कैसे जीत लीजिएगा इलेक्शन। चैलेंज करके दिखा दे रहे हैं। अगर आपकी औकात है तो आप जीत के दिखा लीजिए, हम मान लेंगे। यही चलते कहा जाता है कि फूट गई ललटेन और बह गई तेल, अब बिहार पे राज करे चलिए 9वीं फेल। ये कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होगा जिंदगी में नहीं। कह तो रहे 25 में मिला देंगे, कोची तेजस्वी सरकार बनेगी 25 में। अरे बनेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा। कौन सा चैनल है आपका? प्रयास भारत न्यूज। बस यही का यूट्यूब चैनल पे बनेगा, बिहार में कभी नहीं आएगा। दिल्ली में देखे थे ना केजू का हाल जो हाल हुआ था, वही तेजू का हाल बिहार में होने वाला है। बस यूट्यूब पे बनेगा, उसके बाद कहीं नहीं आएगा। जो तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं ना, वो आपका सपना ही रहेगा। अगर आप जाति से उठ के और धर्म से उठ के बात कीजिएगा ना, तभी बिहार पे राज कर सकिएगा, नहीं तो कभी नहीं राज कीजिएगा। कभी होने नहीं देंगे, हम लोग बोल तो दिए।